अरे रोक ले बहन उम्र को जुबारो रोक ले बहन एक बोली बहन इसकी अम्मा मर गई है। सखियां चर्चा करती रही, धड़ा वन में प्रवेश हो गए। ये लग रहा है कि शेर की औलाद शिकार खेलने के लिए वन में जा रही है। देव ऋषि नारद मिल गए रास्ता में, बच्चे को रोकना चाहा, रोक लिया। कहिए बाबा क्यों रोक रहे आप हमें? कोई हम में कोई कमी है? पहले तो तुम ये बताओ, हाँ इतनी छोटी उम्र में और इतने भीषण वन में क्या करने जा रहे हो भाई? तुमने ये पूछा कि वन में इतनी गर्मी है क्यों जा रहे हो? हाँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगती वन में? हमारा तो काम है, हम वन में जा रहे हैं और साधु संत एक जगह रुकते नहीं है। हम कभी वन में कभी गांव में, हमारा तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सही कह रहे हो। हाँ, कहूँ वन में हो तो कहूँ घर में हो, हमारा कोई पता नहीं है। क्यों बाबा एक जगह नहीं रुकते? मैं वन में जा रहा हूँ। तुम हाँ। क्यों जा रहे हो? भगवान मिलेंगे वन में। अच्छा, हाँ। ये किसने बताया तुम्हें? हमारी मैया ने बता दिया कि तुम वन में जाना, तुम्हें तुम्हारे परम पिता परमात्मा मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारी मैया ने वन में भेजा है कि तुम्हें वन में तुम्हारे पिता मिलेंगे। हाँ। अच्छा, तुमने कभी अपने पिता को देखा? देखा तो नहीं है, लेकिन मैया ने कुछ बता दिया। क्या बता दिया? हमारे पिता की 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं। अच्छा, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म शोभमान होगा। अच्छा, चौड़ी छाती, अच्छा, जंघाएं केला जैसी, शरीर बड़ा सुंदर होगा, ललाट चमकता होगा। तुम्हें ये पहचान बताइए। लला, कहिए तुम क्यों चक्कर में पड़े हो? क्यों? तुम जा पिता के चक्कर में पड़े हो, बाकी पता ना कितने चक्कर में पड़ के और ये दुनिया खराब करके चले गए, लेकिन उनके दर्शन नहीं पा पाए। और तुम 5 वर्ष के बच्चे, तुम्हारे दूध के दांत ना टूटे, तुम्हें अम्मा ने भेज दिया, जाओ पिता को ढूंढ लाओ। नारद ने बहुत समझाया, भगवान की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं। लला तुम लौट जाओ। लौट जाते तो अच्छी बात थी। नारद बोले क्या बताया जाए, और तुम मानते भी नहीं हो। तो नारद बोले तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम भगवान को प्राप्त कर। कठिन योग का पंथा बड़े बड़े संत लगाए रहे चक्कर, कोई बिरला योगी संत झेलता चक्कर। नारद बोले धरो, मान ले मेरी बात, करे मति मक्कर, कोई बिरला योगी संत झेलता चक्कर। कठिन मास की धूप सही नहीं जावेगी, अरे मांगत मांगत भी शर्म तो आवेगी।
पागल हो गया है। लौट जा बाबा जी। हाँ, ये पीछे के लौटने का नहीं है। तो लल्ला तुम जब बताओ। हाँ, अब हमें मालूम है, तुम मानोगे तो नहीं ना। तो तुमने कोई गुरु बना लिया होगा। गुरु क्या होता है? गुरु कौन सी डाल पर लगा होता है? पागल है क्या? क्या गुरु पेड़ पे नहीं लगता है। कहाँ लगते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? गुरु पेड़ पे लगता है या खेतों में खड़ा गुरु होता है? माने होता क्या है? गुरु कहते कैसे? अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। मतलब गुरु का ये काम होता है कि अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ भेजता है, उसे गुरु कहते हैं। समझ में आई? यानी गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश में भेजना, ये गुरु का मतलब होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि बगैर गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। अरे तुम तो कोई चीज नहीं हो, भगवान भोले बाबा को गुरु बनाने पड़ा। अच्छा, हाँ, उसे महात्मा कबीरदास जी ने गीत गाया है। क्या गाया है? गुरु के पार लगाए दो मेरे नाम भंवर में अटकी। गुरु के पार लगाए दो। क्या बात? मेरी नाम भंवर में एक लाइन। अरे बाबा सागर है में पारा, ऐसे नाम नगरे पारा। भव सागर है आँख में पारा, कैसे नाव लगे बापारा, खावे घर में सोच करना। और मैं मल्हाना नाम रे तेरी बीते घड़ी घड़ी है। गुरु के पार लगाए दो मेरी नाम भंवर में अटकी। मेरी नाम भंवर में अटकी। गुरु के पार लगाए दो मेरी नाम भंवर में अटकी। गुरु के पार लगाए दो मेरी नाम भंवर में अटकी। बगैर गुरु के मेरे भाइयों कल्याण नहीं है। गुरु के पार लगाए दो मेरी नाव भंवर में अटकी। ये कहते हैं महात्मा कबीरदास। बाबा, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें हमारे भगवान नहीं मिलेंगे? ये किसने कहा तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे? लेकिन भगवान मिलने से पहले तुम्हें एक अच्छा गुरु बनाना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाए बाबा जी? तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। हम हाँ, अभी तो तुम हमें आसाराम राम रहीम बता रहे थे। अरे कह रहे तब कह रहे थे, अब थोड़ा कह रहे। अभी तो तुम हमें बैंगन तोड़ने वाला बता रहे थे। अरे नहीं, बेटा ध्रुव, कहिए। भगवान को पाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। और लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें बताते हैं, क्या? यमुना नदी के किनारे चले जाओ आहा, और हम आपको एक मंत्र देते हैं जिसे द्वादश मंत्र कहा जाता है। वो मंत्र कौन सा है? उसी मंत्र का जाप करेंगे,
जाप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र हम जपें तो भगवान मिल जाएंगे। हाँ, कहाँ पे जपना चाहिए मंत्र ये? आप यमुना नदी के किनारे चले जाएं, बहुत सुंदर रमणीक जगह है, और वहां बैठे। लेकिन हाँ बाबा जी बताइए। हम जाएंगे जरूर, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? आप अपने हाथों से कोई कुटिया बनवा दो हमारे लिए। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर एक कुटिया का निर्माण कर रहे हैं। मेरे भाइयों, यमुना के पास बाबा नारद पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद बहुत सुंदर एक पर्ण कुटी बनाई है। कि ध्रुव की छोटी सी पर्ण कुटी नाचट पर दिखलाती है। जाके चारों दस किली भई फूल बारी शोभा पाती है। जिसकी चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। बहुत सुंदर। ध्रुव ने, नारद तो चले आए। आने के बाद ध्रुव ने पहली समाधि लगाई, केवल 25 दिन की। जल पिया, बेल के सूखे पात खाए, बस बैठ गए। 25 दिन बीत गए, समाधि खोली। खोलने के बाद ध्रुव ने दूसरी समाधि लगाई है 3 महीना की। जल भी पी लिया, बेल के सूखे पात भी खाए। 3 महीने बाद ध्रुव ने ना तो जल पिया और ना ही बेल के सूखे पात। अगर जल पीते रहे, अगर खाते रहे तो भगवान को आने में बड़ी देर होगी। ध्रुव बोले अब हम बैठ करके तपस्या नहीं करेंगे, अब हम खड़े होकर तपस्या करेंगे। सोई ध्रुव खड़े भय, एक पैर के बल खड़े हो गए, अंगूठा के बल पर खड़े भय। अंगूठा के बल से ब्रह्मांड को दबाया, और जैसे ही मेरे भाइयों ब्रह्मांड को दबाया है तो क्षीर सागर हिलने लगा। लक्ष्मी जी बोली ये क्या हो रहा है? भगवान बोले हम क्या बताएं, छोटा बेटा है, बड़ा परेशान है। तो लक्ष्मी जी बोली जाओ उससे मिलो। ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, और जब एक पैर से खड़े हुए हैं ध्रुव, भगवान जो है ध्रुव के आगे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव भगवान ने अपना प्रतिबिंब ध्रुव के प्रतिबिंब में जब फिट किया तो भगवान के पैरों पर ध्रुव ऐसे गिरे जैसे कभी कभी कोने से लाठी गिरती है। और जो ही ध्रुव गिरे सोई भगवान ने झुक करके अपनी भुजाओं से ध्रुव को उठा लिया, लेकिन नेत्र नहीं खोले। भगवान बोले नेत्र खोलो, हम तुम्हारे पिताजी खड़े। और जो ही नेत्र खोले, 4 भुजाएं, चौड़ी छाती, ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। नमो निरंकारम निराकार नित्यम निरिहद्भुतम नेत्र को भक्त भृत्यम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवताप संताप विस्ताय कूपम। महामूर्ति त्रिमूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञम जनाकाश आकाश साकाश यज्ञम। क्रीटाज भाजरे सुसंकाद हस्ते। नमो विष्णु देवेश देवम नमस्ते।
छाती से लगा लिया भगवान ने। और जब छाती से लगाया भगवान ने ध्रुव को, भगवान बोलने लगा तुम अपने घर चले जाओ। अरे बा मैया को देखो, बा मैया कितनी दुखी होगी तुम्हारे लिए। ध्रुव बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, आप हमारे संग चलो। कि मात दर बाजो खोला, मात दर बाजो खोला, तुमको पुकारे सोची को लाल माता। जवाब दिया मैया। दासी भागी, गेट खोला। गेट खोलने के बाद ध्रुव ने मेरे भाइयों उसी समय क्या हुआ, मौसी के पांव छुए। हाँ तो मौसी माफ करना, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर मौसी तू ना माने तो बताओ भगवान को बुलाए। वो अभागी मौसी बोली नहीं बेटा तुम मत बुलाओ, तुम मत बुलाओ, क्योंकि भगवान हर किसी के नसीब में नहीं है। अगर वो होशियार होती तो जाकर लला बुला, हम दर्शन कर लें। कैसे भगवान है। धीरे से कहां पहुंचे, झोपड़ी में। क्या देखा है कि मैया पड़ी हुई है, लला की याद में इतनी रोई जो मेरे भाइयों मां के नेत्रों से रोशनी भी चली गई। अति का रोना अच्छा नहीं होता है। ध्रुव बोले मैया, मैया बोली कौन हो? ध्रुव बोले हम हैं ध्रुव। तो मैया बोल लला हमें दिखाई नहीं देता है और तुम हमारे ध्रुव नहीं हो, हम कैसे मानो तुम हमारे ध्रुव हो? तो ध्रुव बोले मैया आज मैंने जान लिया, तेरी गोदी में खेले सब काम है, लेकिन मैया कैसी बातें कर रही है। कुछ बरस पहले में तुम्हें हमसे